दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के मीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिलमास गांव से। और इसी गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम रीता देवी होता है और पति का नाम राकेश होता है। जी हाँ दोस्तों, जो राकेश था वो उसकी एक खुद की किराने की दुकान होती है। उसने कर्ज पे लेकर किराने की दुकान खोली थी, लेकिन बिजनेस अच्छा ना चल पाने की वजह से वो कर्ज में दब जाता है और कर्जदारों का पैसा भी टाइम पे नहीं दे पाता है। अब जिस वजह से कर्जदार उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। अब रीता देवी भी जो होती है वो जवान होती है, खूबसूरत होती है, लेकिन उसके पति के अंदर एक बीमारी थी। बीमारी ये थी कि वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता था, यानी कि जो बिस्तर पर वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता था, जिस वजह से रीता देवी का मन बहक जाता है और गैर मर्द की तरफ उसका मन चला जाता है। रीता देवी एक विजय नाम के ट्रक ड्राइवर से मोहब्बत करने लगती है, प्यार करने लगती है। इन दोनों का मिलना जुलना होता है। धीरे धीरे जो ये रीता देवी होती है उसके मन में अपने पति को रास्ते से हटाने की एक प्लानिंग आ जाती है और इस मामले को वो सुसाइड मामला बनाना चाहती थी। इसीलिए वो अपने प्रेमी से कुछ नींद की गोलियां मंगवाती है और रात के समय में अपने पति को चाय में मिलाकर दे देती है, जिस वजह से इसके पति को नशा हो जाता है, वो सो जाता है। और रात के समय में ही रीता देवी चाकू से अपने पति का गला रेतकर उसकी हत्या कर देती है और अपने ऊपर भी कुछ खरोंच लगा लेती है, इधर उधर खून छिड़क लेती है, लगा लेती है अपने, ताकि ये मामला सुसाइड वाला मामला लगे। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो रीता देवी चीखने चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है। तो रीता देवी उन लोगों को यही कह रही थी कि कर्ज की वजह से मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है और मैंने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे ऊपर भी वार किया, जिस वजह से मैं भी घायल हो गई। अब दोस्तों जो गांव वाले होते हैं वो तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। अच्छा, पहले तो पुलिस को भी और गांव वाले लोगों को भी ये यकीन हो जाता है कि हाँ, ये जो मामला है ये आत्महत्या का ही मामला है। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। पुलिस तुरंत ही रीता देवी की कॉल डिटेल जब निकालती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि कॉल डिटेल में रीता देवी अपने प्रेमी विजय नाम के लड़के से अक्सर फ़ोन पर बातें किया करती थी। उसकी जब व्हाट्सअप डिटेल चेक की जाती है, चैट चेक की जाती है, तो चैट में यही लिखा हुआ था। इधर से रीता देवी ने लिखा था कि वो अपने पति से खुश नहीं है और वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती है, तुम मुझे नींद की गोली ला कर दो। उधर से इसके प्रेमी विजय ने भी कहा था कि ठीक है, मैं तुम्हें नींद की गोली ला कर दे देता हूँ, तुम अपने पति को रास्ते से हटा दो, उसके बाद हम दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जिएंगे। अच्छा, जब पुलिस ये चैट देखती है, पढ़ती है, तो पुलिस को यकीन आ जाता है कि इन दोनों ने ही मिलकर ये सब कांड किया है। अब दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जुर्म कबूल करने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया जाता है। तो जो रीता देवी होती है उसको उम्र कैद की सज़ा और उसके प्रेमी विजय को 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो इन दोनों को ये सज़ा पर्याप्त नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, रीता देवी को उम्र कैद की सज़ा हुई और उसके प्रेमी को 10 साल की सज़ा हुई, क्या इन दोनों को ये सज़ा पर्याप्त है या इससे भी बढ़ के कुछ और सज़ा होनी थी? इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों इस कहानी से, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली ये भी आप हमें बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे फेसबुक को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।